next 8 weeks. I want to go across to Maulana Qadri now. Maulana Qadri, is the Muslim side disappointed that the survey report will be considered despite the plea from the start that the survey itself is a violation of the 1991 Act? मैडम, इसमें डिसअपॉइंट होने की कोई बात ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और हम फ्रॉम द फर्स्ट डे हम यही बात कर रहे थे कि हम जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको मानेंगे। और यहाँ पर अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो 4 लेयर केस जो था वो 3 लेयर केस हो चुका है। अब सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, अगर वहां से नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, वहां नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया ना, केस को खत्म नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2nd वीक में सुनवाई की बात की है, के बाद ये की गई है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए। तो अब तक के जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ लोअर कोर्ट में हुई है वो अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, आपने अपना वहां पे पक्ष रखा, आपने कहा कि हम पूरा जुडिशियल प्रोसेस जो होगी उसको थ्रू एंड थ्रू करेंगे एंड दैट द मुस्लिम साइड इज नॉट डिसअपॉइंटेड विद व्हाट हैज हैपेंड इन द सुप्रीम कोर्ट टुडे। दैट हैज गॉन टू द डिस्ट्रिक्ट जज नाउ court with the words that a more seasoned hand is required here. I'll come to you, Swapnil Kothari. Let me go across to Maulana Qadri. I think he wants to make a point. मौलाना कादरी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए, लेकिन एक बात मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अभी मुस्लिम पक्ष के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं? मैडम, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश रहा ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए आप बैलेंसिंग ऑर्डर था। वहां पर मुसलमानों को नमाज की भी इजाजत दी गई और साथ ही साथ जो हिंदू पक्ष का जो दावा है शिवलिंग, हम जिसको फवारा कह रहे हैं, फाउंटेन कह रहे हैं, उसके लिए भी जो है सुरक्षित उसको किया गया। और दूसरी जो अहम बात थी कि जिस दिन सर्वे कंप्लीट हुआ और वहां पर शिवलिंग का दावा किया गया तो लोअर कोर्ट ने जो काम किया था कि मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर जो वन साइड जो फैसला दिया था वहां से केस को हटाते हुए सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये केस चला गया। तो अब हमारी अपनी जो प्रैक्टिसेस है अंजुमन कमेटी की जानिब से जो भी प्रूफ्स एविडेंसेस जो भी रहेंगे वो तमाम चीजें दिए जाएंगे और इंसाफ से हर वक्त मुसलमानों को उम्मीद रही है और यकीनी बात है जब हमारी पैरवी सीधी होगी और जो भी प्रूफ्स है एविडेंसेस है जब पेश किए जाएंगे तो फैसला तो होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस हिसाब से आज 3 बजे के बाद दिन में ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी डिसअपॉइंट है, तो इसको मैं टोटली रिफ्यूज करता हूँ। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये बहुत ही बैलेंसिंग जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट का रहा और हमको हमारे कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। जी, और जो आप बात कह रहे हैं, यू आर सेइंग दैट द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज टेकन अ व्यू on the selective leaks and also yes, I'll come to you, Sanju Verma. The fact that they have taken cognizance of that, moved this to the district court in itself, the Muslim side is seeing that as some sort of a you know, if not a victory, at least a move ahead in their side as well. Sanju Verma, you wanted to make a point? And as Swapnil Kothari said, let the district court also take a look at the maintainability of this entire case. मौलाना कादरी, आपको मैं 1.5 मिनट दे सकती हूँ, फिर प्रोफेसर भास्कर भी अपना हाथ उठा रहे हैं। जी बोलिए। वहाँ मुझे कहना यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी लीगैलिटी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी लीगैलिटी है, जो भी कुछ देखेगा, हमने जिस तरीके से 1991 एक्ट की जो है बात की गई मुस्लिम पक्ष की जानिब से, तो उसके लिए भी ये कहा गया कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि ये एंगल में ये केस सेट होता है या नहीं होता है। रिफ्यूज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को। जी, मुस्लिम ये बात स्वप्निल कोठारी ने एक्सप्लेन की थी बिगनिंग में कि मेंटेनेबिलिटी 8 हफ्ते में डिसाइड हो जाएगी, तो ये बात क्लियर होगी। प्रोफेसर भास्कर।